दिल्ली में फ्लू के मामले बढ़ ही नहीं रहे, उनका पैटर्न भी बदल चुका है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल H1N1 सबसे प्रभावी स्ट्रेन बन गया है। दिल्ली में इस बार फ्लू की कहानी सिर्फ बढ़ते मामलों की नहीं है, बल्कि बदलते वायरस पैटर्न की भी है। पिछले साल अस्पतालों में सबसे ज़्यादा H3N2 मिल रहा था, लेकिन इस साल तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब हर 4 में से लगभग 3 मरीज H1N1 से संक्रमित हैं। सवाल है, आखिर H1N1 ही सबसे आगे कैसे निकल गया और क्या इसका मतलब स्वाइन फ्लू पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है? दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 20 अगस्त तक इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामले सामने आए थे। इनमें 1777 केस H1N1 के हैं, यानी करीब 74% संक्रमण अब इसी स्ट्रेन का है। H3 के सिर्फ 138 और H1 के 37 मामले मिले हैं। यही वजह है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इस साल राजधानी में फ्लू का डोमिनेट स्ट्रेन H1N1 है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, डोमिनेट स्ट्रेन होने और नया वायरस होने में बड़ा फ़र्क है। H1N1 कोई नया वायरस नहीं है, यह वही इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कई सालों से मौसमी फ्लू का हिस्सा रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसी स्ट्रेन का सबसे ज़्यादा लोगों में प्रभाव देखा जा रहा है। तो फिर पैटर्न बदलता कैसे है? इसे आसान भाषा में समझिए। फ्लू वायरस हर साल छोटे छोटे जेनेटिक बदलाव करता रहता है। इसे वैज्ञानिक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये बदलाव इतने बड़े नहीं होते कि बिल्कुल नया वायरस बन जाए, लेकिन इतने ज़रूर होते हैं कि हमारी पुरानी इम्यूनिटी उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि किसी एक सीज़न में H3N2 आगे निकल जाता है तो किसी दूसरे सीज़न में H1N1। यानी इस साल H1N1 का ज़्यादा दिखना असामान्य नहीं है, लेकिन इसे हल्के में लेना भी सही नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी को फ्लू हो जाए तो क्या करें? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल विक्रम कहते हैं कि पहले 48 घंटे गोल्डन पीरियड हैं। अगर मरीज इसी दौरान डॉक्टर के पास पहुंचता है तो ज़रूरत पड़ने पर एंटीवायरल दवा सबसे ज़्यादा असर करती है। लेकिन अगर लोग 3-4 दिन तक इसे सामान्य वायरल समझकर घर में ही पड़े रहें तो जोखिम ज़्यादा हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में। और एक गलती जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो है एंटीबायोटिक खाना। बुखार आया, गला खराब हुआ और सीधे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ले ली, जबकि H1N1 वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। इसलिए एंटीबायोटिक इसका इलाज नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह दवा लेने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दिल्ली सरकार अस्पतालों से निकलकर स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच रही है। राजधानी के 5500 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में फ्लू जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा तेज़ी से वहीं फैलता है जहां हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग बंद कमरों में साथ बैठते हैं। छात्रों को बताया जाएगा कि खांसते समय मुंह ढकना, हाथ साफ रखना, बीमार होने पर घर पर रहना और क्लासरूम में वेंटिलेशन बनाए रखना सिर्फ आदत नहीं बल्कि संक्रमण रोकने का एक तरीका भी है। तो निष्कर्ष क्या है? इस बार डराने वाली खबर ये नहीं है कि कोई नया वायरस आ गया है। असली खबर ये है कि दिल्ली में फ्लू का संतुलन बदल गया है। H3N2 पीछे है और H1N1 सबसे आगे। इसलिए अगर आपको तेज़ बुखार, लगातार खांसी, बदन दर्द या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो इंतज़ार मत कीजिए। फ्लू में कई बार सबसे बड़ा इलाज दवा नहीं बल्कि समय पर लिया गया फैसला होता है।